दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे नमक हरामीपन की। ये थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, लेकिन इसकी भी बात करना ज़रूरी है। वो इसलिए है कि मेरा काफ़ी समय गुजर गया है। मैंने लोगों के बहुत फाइनेंस करवाए हैं, बहुत सारे लोगों के इंडस्ट्री डलवाइए, लोगों के रोज़गार उत्पन्न करवाए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोगों की भाषा होती है वो बहुत गलत होती है। जैसे मेरे पास कोई रोज़गार के लिए आता है या फाइनेंस के लिए आता है, तो मैं उस आदमी के पास कुछ भी नहीं होता है, तब भी मैं वैसा तरीका यूज़ करके उस व्यक्ति के लिए मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और मदद बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ। अगर मान लीजिए उदाहरण तौर पर कोई मेरे पास हाउसिंग लोन के लिए आया, उसके पास रिटर्न नहीं है, जहाँ वो नौकरी कर रहा है उसकी सैलरी स्लिप नहीं है, और उसके पास कुछ साधन नहीं है, लेकिन उसको मकान लेना है और वो बड़ी आशा लेके आता है। मैं उसका फाइनेंस के लिए, उसकी पूरे पेपर्स के लिए बोलता हूँ। अगर पेपर्स नहीं तो मैं करंट का रिटर्न फाइल करता हूँ। पिछला जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ की सैलरी स्लिप या लेटर पेड सर्टिफिकेट बनाना, या जिस टाइप से जो पेपर्स उसके संबंधित पेपर्स होते हैं वो पेपर्स बनवा कर फिर उसके ऊपर बैंक से बात के, बैंक को भी उस बात को समझा के, दूसरी चीज़ विजिट करवा के एक्चुअल पोजीशन के बारे में बैंकर को समझा के, और मैं उसका हाउसिंग लोन हो या बिजनेस लोन हो या अदर्स लोन हो, वो लोन में करवाता हूँ। कई बार आदमी बिना पैन कार्ड के आता है तो पैन कार्ड भी बनवाना, आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो वो करेक्शन करवाना, अकाउंट नहीं है तो बैंक में अकाउंट खोल करके फिर अकाउंट में ट्रांजेक्शन करवाना। ये सारे पेपर्स बनाने के बाद उसके पूरे पेपर्स जिसको कुछ नहीं मालूम उसके पेपर्स तैयार करके उसका फाइनेंस करा के उसको दे करके उसको रवाना करता हूँ। मैंने पूरी लाइफ में लगभग 1800 से 2000 के आसपास फाइनेंस किए होंगे। 2 से 4 लाख रुपए, 2 लाख से 3 लाख, 2 लाख 3 लाख लोगों को रोज़गार भी उसमें मिला होगा। हाउसिंग लोन तो मैंने बहुत सारे किए होंगे। लेकिन कुछ लोग इतने नमक हरामी होते हैं, उसको नमक हरामी का ही शब्द यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके समर्थन में भी यही मिलेगा। जो 60% लोग बोलते हैं सर आपका एहसान है, आपने इतना अच्छा किया, हम लोग साइकिल पे थे आज सफारी से घूम रहे हैं, आज हम बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, फिर बाद में वही मेरे पास आते साहब 5 करोड़ करवा दो, जो 5 लाख रुपए का लोन लेने हैं, और एहसान भी मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करने के बाद मार्केट में पता है उसको, उस मदद को, उसकी सहायता को क्या रूप देते हैं। वो बोलते हैं अरे वो तो बहुत सफीर आदमी है, वो तो बिना पेपर के लोन कर देता है, वो तो फ्रॉड आदमी है। आप सोचो, जिस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स बना करके, उसकी सहायता करके, उसका फाइनेंस करके, उसका बिजनेस इंस्टॉल करके देना, उसको वो क्या कहते हैं, बड़ा साथी आदमी है। और वही लोग मार्केट में लूट के पिट के आते हैं, उसको बोलते हैं नमक हरामी। ऐसे भी जीवन में बहुत सारे नमक हरामी लोग आते हैं जो जीवन में इस टाइप का करके जाते हैं। आज ये मुझे चर्चा आपसे करना इसलिए पड़ी कि जितने दोस्त हैं उन सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप क्या समझते, मुर्गा आ गया, कट गया मुर्गा है, या वो फ्रॉड हो गया, वो फर्जी हो गया। सोचने की बात है। आपका रोजगार चालू हुआ, आप साइकिल से मेरे पास आए थे, आज आप सफारी से घूम रहे हैं, आपकी कंपनी का 17-18 करोड़ का टर्नओवर है, आज आप बंगले में रह रहे हैं, आप बड़े आदमी हो गए। तो आपका मतलब ये कि आप पैन कार्ड लेके आए, सोलंकी जी ने अगर लोन करवा दिया तो फ्रॉड है। इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे, एहसान मानना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने हमारी बुरे टाइम पे मदद की, उस मदद से हम लोग आज बन गए। लेकिन नमक हरामी बहुत होते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। और एक और चीज़, वही गोलमाल है, जब पटरी से गाड़ी उतरती है तो वही नमक हरामी फिर हमारे पास आते हैं। तो नमक हरामियों से हमेशा दूर रहे, नहीं तो ये नमक हरामी आपसे मदद भी ले जाएगा और आपकी ही जड़ काट के चले जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके फाइनेंस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मेरा पता नहीं देते, फिर वो लोग परेशान होते हुए इधर से उधर से धक्का खाकर मेरे पास पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर आप पैरों पे खड़े हैं तो आपका दायित्व बनता है कि दूसरों को भी पैरों पे खड़ा करने में
उसका सहयोग करें, और आपकी अगर कोई मदद करता है तो आप उसका एहसान मानिए कि आपने बुरे वक्त में आपकी मदद की और आपको पैरों पर उठा के खड़ा किया, आज आप चलने योग्य हो गए। फ्रॉड इसको नहीं कहते। फ्रॉड तो उसको होता है जो आपसे किया, आपका लूट के ले गया हो, आपको बीच मझधार में छोड़ गया हो, आपका नुकसान कर गया हो, क्षति कर गया हो, वो फ्रॉड होता है। मेरे पास जो फाइनेंस के लिए कोई आता है तो मैं बोलता हूँ, सिविल चार्जेस, फाइल चार्जेस छोड़कर अगर किसी व्यक्ति का फाइनेंस नहीं होता है तो जो उसकी लागत आती है आप मेरे से वापस ले जाएं, और मैं वापस करता हूँ। 100 में से 100 प्रकरण कोई व्यक्ति कर दे, ऐसा कोई है ही नहीं। इसलिए नमक हरामी, चम्मच ऐसे व्यक्ति से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंस कंसल्टेंसी हो, कोर्ट वाली हो, सामान्य जीवन में हो, ये 2 लोगों से हमेशा बचे। आज मैंने शेयर इसलिए किया है कि हज़ारों लोगों को लोन होने के बाद चंद लोग इस प्रकार की बात करते हैं। मैंने कहीं पे सुना था, किसी व्यक्ति ने मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजी थी कि अरे वो बिना पेपर के चले जाओ, वो तो बहुत शातिर आदमी आपका लोन कर देगा। ये नहीं कहता कि यार बिना पेपर के चले जाओ, वो आपके पूरे पेपर बनवाएगा, आपको फाइनेंस करवाएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो पैसे में भी आपकी मदद करेगा, आपका सहयोग करेगा, वो मददगार है, वो हेल्प करेगा। ये शब्द नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नमक हरामी। आप सबसे निवेदन है, ऐसे नमक हरामियों से दूर रहें। नमस्कार।